हेलो दोस्तों, आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको आबादी की म्यूटेशन या आबादी साइट के बारे में बताता हूँ। आबादी की ज़मीन अगर आपने ख़रीदी हुई है तो उसकी खर्च दाखिल कैसे कराएंगे। तो खर्च दाखिल की निस्बत से उसके अंतर्गत जो है दो तरह की आबादी है। एक तो आप आम तौर से जिसको आबादी समझ रहे हैं वो है वर्ग 6(2) की आबादी, और एक आबादी होती है जब खाते की ज़मीन पर गैर कृषक घोषित कराते हैं। पूर्व अधिनियम था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, उसकी धारा 143 में आबादी दर्ज होती थी, और फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 80 में आबादी दर्ज होती है। तो आबादी दर्ज होना अगर आवासीय है तो आबादी कहलाएगी, अदरवाइज ये गैर कृषि प्रयोजन होता है। यानी कृषि प्रयोजन से भिन्न अगर आप कोई उपयोग करते हैं तो उसकी घोषणा कराने, डिक्लेरेशन कराना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया धारा 80 में दी गई है। तो आमतौर पर ये धारणा है कि धारा 80 के तहत जब आबादी दर्ज हो गई और खतौनी पर आबादी इंगित हो गई, लिख दी गई, तो उसकी भी खारिज दाखिल नहीं होगी। तो ये धारणा गलत है, और इस पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 83 यानी 80 में आप घोषणा कराते हो तो 83 में ये व्यवस्था बताई गई है। धारा 83 ये बताती है कि अगर धारा 80 के अंतर्गत गैर कृषि प्रयोजन जिसमें आबादी भी आती है, शामिल है, घोषित है, तो ऐसी ज़मीन की खारिज दाखिल होगी। यानी उसका नामांतरण वैसे ही होगा जैसे सामान्य भूमि का होता है, जैसे खेत का होता है। तो ये कम प्रचलित है, ज़्यादातर लोगों में यही मशहूर है कि उसके नामांतरण नहीं होगा, लेकिन धारा 83 स्पष्ट प्रावधान करती है कि उसका म्यूटेशन होगा, वैसे ही होगा जैसे भूमि का होता है, यानी खेत का होता है। तो बस ये बहुत छोटी सी जानकारी और मशहूर करने के लिए मैंने आज आपके सामने रखा। तो फिर मिलते हैं अगले छोटी सी जानकारी के साथ। धन्यवाद।